5वीं पास मजदूर को शाह ने दिया टिकट तो उठे थे सवाल, पर नतीजों ने बताया शाह क्यों है सियासत के असली चाणक्य। बेटी की फोटो को सीने से लगाए एक मजदूर ने 7 बार की विधायक और मंत्री को ऐसे हराया जैसे राहुल को स्मृति ने हराया था। छत्तीसगढ़ में शाह की रणनीति के आगे कांग्रेस कैसे हुई बेबस, नतीजों के 72 घंटे बाद सामने आया सच, न्याय की थी असली लड़ाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जहां जीत को लेकर पार्टी आश्वस्त थी, चुनावी रणनीतिकार आश्वस्त थे, वहां पर उसकी हार कैसे हुई। तो 72 घंटे बाद इसका सही उदाहरण सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि छत्तीसगढ़ चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं, बल्कि कांग्रेस वर्सेस न्याय की मांग करने वाले लोगों का था। और उन्हीं न्याय की मांग करने वाले लोगों में से एक थे ईश्वर साहू, जो छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। और विधायक की टिकट मिलने से पहले ना तो उन्हें सियासत का कोई अनुभव था, ना ही ये पार्टी की कार्यकर्ता बनी थी। 5वीं पास मजदूर ईश्वर साहू अपने घर के बंद कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोते थे। कुछ महीने पहले ही बिरनपुर में हुए बवाल में बेटी की मौत के बाद बुरी तरह से टूट चुके थे। बघेल सरकार ने 10 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया, पर ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद का मरहम नहीं बल्कि न्याय चाहिए था। ये बात सुनकर अमित शाह ने खुद ईश्वर साहू को बुलाया और विधानसभा का टिकट दे दिया। कई स्थानीय नेताओं ने शाह के इस फैसले पर आश्चर्य भी जताया, लेकिन उनकी शंका तब दूर हो गई जब शाह खुद ईश्वर साहू के समर्थन में रैली करने पहुंच गए। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये बदले की राजनीतिक नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो मोर साथ हुई, जो मोर साथ अन्याय हुई, जो मोर घर के चिराग छीनेगी, हम अब नहीं छीनने देंगे, नहीं किसी घर के चिराग नहीं बुझने देंगे। किसी दूसरी पार्टी का बड़ा नेता होता तो शायद नहीं जाता, पर शाह ने यह संदेश दिया कि जिस पिता को अपनी बेटी की मौत के बाद भी न्याय नहीं मिला, उसे न्याय दिलाने के लिए देश का गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गद्दावर नेता उनके साथ खड़ा है। जब शाह ने भरी सभा में जनता से न्याय के नाम पर जीत दिलाने की अपील की, तो जनता ने भी इसे ठीक से सुना और ईश्वर साहू को जीत दिलाई। जिसके बाद भावुक ईश्वर साहू कहते हैं, ये साजा की जनता की जीत है, ये अन्याय पर न्याय की जीत है। हैरानी की बात यह है कि ईश्वर साहू ने जिस कांग्रेसी उम्मीदवार को हराया है, वो कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं है, बल्कि 7 बार के विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे हैं। रविंद्र चौबे अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने चुनाव परिणाम से पहले ही मिठाइयों तक का ऑर्डर दे दिया था। उन्हें लगा था कि जिसे सियासत का सा नहीं पता, वो भला हमें कैसे हराएगा। पर शाह की रणनीति ने यह बता दिया कि बड़े बड़े दिग्गजों को एक छोटा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी, तब भी उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और ऑटो वालों को टिकट देकर विधायक बनाया था। तब कोई ये नहीं समझ पाया था कि उनके पास ये वाला आइडिया कहां से आया, पर असल में ये आइडिया अमित शाह का था। अगर सियासत में कोई आइडिया किंग है तो वो अमित शाह ही है, जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सही इस्तेमाल समझते हैं। आपको याद होगा अमेठी में जब राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी, तभी सियासी जानकारों को यही लग रहा था कि स्मृति क्या ही राहुल को मात दे पाएंगी। लेकिन स्मृति ने न सिर्फ राहुल को मात दी, बल्कि अपने नाम रिकॉर्ड भी किया। कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब बड़े बड़े नेताओं को एक सामान्य कार्यकर्ता ने मात दे दी, जिसके पीछे उसकी खुद की मेहनत और हाईकमान की सफल रणनीति होती है। और शाह से सफल रणनीति अभी कोई और नहीं बना पाता। इसीलिए जीते जीते भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ से फिसल गया, क्योंकि वहाँ की जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ऐसा गुस्सा था, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई थी जिससे कांग्रेस नहीं भाग पाई और खेला हो गया। ऐसे लोगों को विधायक बनाकर इंसाफ दिलाने की शाह की इस शानदार रणनीति पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। क्या आपको लगता है कि विधायक बनने के बाद अब ईश्वर साहू को सही इंसाफ मिल पाएगा, उनके बेटे के साथ गलत करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, या फिर सिंपैथी वोट हासिल करने के बाद ईश्वर साहू बदला भूलकर जनता की सेवा में खुद को समर्पित कर देंगे?